सब उम्मीद से है के साथ मैं हूँ फिजाली। आज के एपिसोड में है मीरा सुल्तान। आपने मेरा सुल्तान तो देखा होगा, मगर हम आपको दिखा रहे हैं मीरा सुल्तान। ऑफ कोर्स। किंग सुल्तान, स्टॉप स्टॉप फुल स्टॉप। बादशाह सलामत, मैं ही मीरा हूँ। ऑफ कोर्स आपसे मिलने सफरिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑन लॉन्ग हिल्स। सुल्तान जी, इन तीर वालों को परे हटाएं। मैं और पाकिस्तानी अवाम पहले ही तीर से बहुत डरी हुई है। मैंने ही आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद शादी की रिक्वेस्ट सेंड की थी, मगर मेरी कुछ शराइत हैं। अगर वो आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे भी, मेरा मतलब है आपसे शादी कर लूंगी। हुर्रम की तरह मुझे मगरूरम नाम देना। शराइत इसमें तरतीब के साथ लिखी है मेरे आका। हॉलीवुड की फिल्म में जो मुझे कास्ट नहीं करेगा उसके खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। रियासत में अतीकुर रहमान नाम के लोगों का दाखिला मना होगा और इलेक्शन में आप वोट मेरी मामा को देंगे। 15 रियासतें में मुंह दिखाई मिलूंगे और मेरे अस्पताल के लिए आपने अपना आधा खजाना डोनेट करना है। शुक्रिया। सेम टू यू। क्या हुआ, एक आध शर्त मैं माफ कर सकती हूँ। आप कबूल है? कबूल है। बेशक एक बार कह दे, मैं खुद 3 बार रिपीट करवा लूंगी। भागो भागो, उल्टा पाओ भागो। रुके रुके, 30% कंसेशन कर दूंगी। मीरा सुल्तान। ऑफ कोर्स। दुनिया भर के मुसलमान रमजान मुबारक का आगाज आसमान पर चांद देखकर करते हैं। हमारे यहाँ लोगों को अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पर देखकर पता चलता है रमजान आ गया। वैसे अगर अल्ताफ भाई रोयते हलाल कमेटी के मेंबर हों तो चांद नजर आ गया तो अगले दिन कराची में ईद, ना नजर आया तो हड़ताल। महंगाई भी आजकल उम्मीद से है। जल्दी से दवाइयां भी ले आए। इतनी सारी दवाइयां? जल्दी जाएं। ये क्या है? ना आपको तो पता कि महंगाई हर लम्हा बढ़ती है। हम हर घंटे बाद चार्जेस अपडेट करते हैं। हमारा अस्पताल बड़ा अपडेट है मेरी तरह। जी जी। ये कुछ और दवाइयां ले आए जल्दी से। मेरे बच्चे ने पैदा होते मेडिकल स्टोर खोलना है? इतनी दवाइयां? और जल्दी करें, मैंने अस्पताल को अपडेट भी करना है। बाबा
बन गए हैं, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, सुना है मेरे बेटे को, मैं उसको देख तो लूं। वो 1 मिनट बिल तो बना लूं, घंटा हो गया, पहले अपडेट कर लूं। लो जी, आपका बिल बना है 1,05,000 रुपया। क्या? जब आया था तो आपने 21,000 बताया था न। कितने घंटे पुरानी बात कर रहे हैं आप? हम तो अप टू डेट, बल्कि अप टू मिनट हैं। जल्दी जमा करवा दें। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है ना, कैशियर तक पहुंचते पहुंचते बिल ज्यादा हो सकता है। क्या? 1,05,000? एक मिनट बेहोश नहीं होना, वरना आपसे होश में लाने का बिल अलग से लिया जाएगा। नए सदर का इंतखाब होने वाला है। हमारी तरफ से जो मर्जी सदर हो, बस मौजूदा सदर की तरह गैर सियासी ना हो। नवाज शरीफ अपने लिए सदर चुन रहे। आज का खुसूसी इजलास इसलिए है कि सदर किसे बनाया जाए। मेरे ख्याल में तो सदर वो होना चाहिए जो सबसे ज्यादा अहमियत पाकिस्तान को दे। यस, सबसे पहले पाकिस्तान। ये यहाँ कैसे आ गया? अपने फार्म से निकल गए। ये तो कौमी मुजरिम है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी? माफ करना, वो मैं समझा कोई और। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? मेरे ख्याल में हमें अपना ये इजलास बाकायदा अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करना चाहिए, ताकि अब कोई गड़बड़ ना हो। जी शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं आपका साथ नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। क्या मियाँ साहब, हमसे कोई गलती हुई है? पता नहीं मुझे क्या हो गया। मियाँ साहब, आप जो हैं वो जो है हमारे बड़े भाई हैं। आप जो है थके लग रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है बड़े भाई। देखें, आपको हमारी मीटिंग में नहीं आना चाहिए। वैसे भी आपकी बारी हो गई, दोबारा बारी नहीं मिलेगी। जी मैं जो है वो आपसे इत्तेफाक करता हूँ जी। वैसे सदर आपको अपनी पार्टी का बंदा बनाना चाहिए, जिसने आपकी गाड़ी की ड्राइविंग की हो, खिदमत गुजार रहा हो। फरूक लगारी साहब, मैं मोहतरमा नहीं हूँ। जी मियाँ साहब, आपने मुझसे कुछ कहा? ये क्या हो रहा है? आप सब लोग सीधे जाओ, मैं किसी को मुंतखब नहीं करूंगा। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मैं तुम्हें सदर मुंतखब नहीं करवाऊंगा। चले। एक माह गुजरने के बावजूद बलूचिस्तान में सूबाई काबीना नहीं बनाई गई। मतलब हुकूमत करप्शन कंट्रोल करने में संजीदा है। मियां साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से करप्शन खत्म करने के लिए अमली कदम उठाया। ऑफिस के अमले में 30% कमी कर दी। वैसे सुना, दयानतदारी सियासत में ऑक्सीजन की तरह है, जितना आप ऊपर जाएं ऑक्सीजन कम होती जाती है। चौधरी साहब के कुछ गैर जरूरी मशवरे। हेलो हेलो, टेस्टिंग चल रहा है भाई। पाकिस्तानी टीम नाकाम हो सकती है, मौजूदा हुकूमत की स्कीमें नाकाम हो सकती हैं, लेकिन चौधरी के मशवरे कभी नाकाम नहीं होते। इसकी एक वजह तो ये है कि चौधरी के मशवरों पर कोई अमल नहीं करता। अमल करेगा तो नाकाम होगा। नवाज शरीफ साहब ली मेरा मशवरा है कि इनको नया सदर ऐसा चुनना चाहिए जो मूंगफली भी ना तोड़ सके और काबिल भरोसा हो। एक अच्छे सदर में सारियां मेरे वाली खूबियां होनी चाहिए ने। 60 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने के लिए मैंने पहले नून लीग को मशवरा दिया था कि वह हुकूमत में ना आए। ना वो हुकूमत में आते, ना 60 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने की इनको टेंशन होती। बगैर मशवरे के आ ही गए तो 60 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने का एक तरीका ये है कि जितने भी मुल्क कर्जे में डूबे हुए हैं, इन सब के साथ मिलकर एक कमेटी डाली जाए और पहली कमेटी हमारी हुकूमत रखे और कमेटी 60 अरब डॉलर से कम ना हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। एक आसान तरीका भी है नून लीग के लिए 60 अरब डॉलर का कर्जा उतारने का। वेरी सिंपल।
मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें, मैं आप पे कर्जे उतारता फिरूंगा तो नून लीग को कोई फिक्र नहीं होगी। तालियां बजाओ। लोग समझते हैं कि हम सामीन को रोटी शोटी नहीं खवाते, इसलिए वो तालियां नहीं बजाती। कहते हैं एक वक्त ऐसा आएगा जब पाकिस्तान की सारी दुनिया पर हुकूमत होगी, क्योंकि बाकी लोग तरक्की कर कर चांद पर चले गए होंगे। भारत में एक ऐसा शख्स है जो कीलों, सिक्कों और नट बोल्ट्स खाकर जिंदा रहता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे मुल्क में लोग पूरी पूरी फैक्ट्रियां खा जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर से क्या मिलता है? मुझे स्टोर तो खाली है, मैं तो घर का राशन लेने आया था। यहाँ सस्ती अशिया तो मिलती हैं, मगर अब सब खत्म हो गया। कल आ जाना। आज मैं भी पहुंच गया और चीजें भी पहुंची हैं। 7,000 हो गया। 7? क्या? मगर यहाँ तो सस्ती चीजें मिलती हैं। जनाब वो ऑफर रमजान के लिए थी। क्या? जब ऑफर थी तो चीजें नहीं थी, और जब चीजें हैं तो ऑफर नहीं। वैसे मीरा को अंग्रेजी आ सकती है तो बिजली बहरान क्यों खत्म नहीं हो सकता? I'm grateful to all of you journalists for the courage of this press conference. The purpose of this press conference is to ensure the whole world that now English language is my mother tongue. Now you can ask questions one by one. Yes, you. मीरा जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। ये बताएं, आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे सीखी? You are welcome. Of course, it is my dedication for learning. I have signed 3 Hollywood movies. I have started with Hollywood. James Bond with. Of course, one with. Its shooting will start. Of course, due to some funny problems, tape is suffering from पता नहीं क्या बीमारी हो गई ऐसे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इज मंसूख्ड। ऑफ कोर्स अगला स्किट देखें। चिट्ठी जरा सैयद के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैयद के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैयद के नाम लिख दे। लो, तू क्या अब हर वक्त साहब को खत लिखने का कहती रहती है? मालकिन, पहले फोन कर लेती थी अपने मियाँ को, लेकिन अब कॉल और एसएमएस इतने महंगे हो गए कि सारी तनख्वाह तो फोन कॉल में ही लग जाएगी। ड्रामा सीरियल हुकूमत भी कभी ऑपोजिशन थी का नया सीजन हुआ ऑन एयर। बारी बारी प्रोडक्शंस की सोप ड्रामा सीरियल ये बंधन तो इंतजार का बंधन है, भाइयों का संगम है। आपने पहले सीजन में देखा। हम मानते हैं मुल्क इस वक्त बिजली के शदीद बहरान से गुजर रहा है। हम कोई हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह 3 सालों तक हम मुल्क को बिजली के बुरानों से निकाल लेंगे। वफाकी हुकूमत काहिल है,
सिर्फ बातें करना जानती है और कुछ नहीं। सिर्फ हम ही इस मुल्क को एनर्जी क्राइसिस से निकाल सकते हैं। मैं खुद लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस में अवाम के शाना बिशाना हूँगा। अब आप देखने जा रहे हैं इस सोप सीरियल का सीजन 2 नई कास्ट के साथ। हम मानते हैं मुल्क इस वक्त बिजली के शदीद बहरान से गुजर रहा है। हम कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 3 सालों तक हम मुल्क को बिजली के बहरानों से निकाल लेंगे। वफाकी हुकूमत हमारे सूबे से ज्यादती कर रही है। मैं खुद लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस में अवाम के शाना बशाना होगा। ऐसा ड्रामा जिसका स्क्रिप्ट वही पुराना रहता है, बस अदाकार बदलते रहते हैं। इन्हीं मुश्किलों, ड्रामाई मोड़ों और इसी स्क्रिप्ट के साथ सीजन 2 नई कास्ट के साथ। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली चोरों को अय्याशी नहीं करने देंगे। हाँ, क्योंकि इस काम के लिए उन्होंने टास्क फोर्स जो बना दी है। अगला स्किट देखें। मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच में वसीम अकरम अपने मैच के साथ उनकी फियांसी शनीरा थॉम्सन। हेलो वसीम अकरम साहब, आपने फॉरेनर से शादी क्यों की? जब तक उसे उर्दू या पंजाबी समझ आती है तब तक बंदे को समझ आ चुकी होती है। सोचा जा रहा था आप भी शुएब मलिक की तरह बारात भारत ले जाएंगे। लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया से 1999 के वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने का फैसला कर लिया। लव मैरिज है ये? नहीं, क्योंकि मैरिज तो अभी हुई नहीं। मैंने शनीरा को प्रपोज किया और शनीरा ने यस कह दिया। नो, मैंने कहा मेरे डैडी से बात करो। बूढ़ों को मनाना इनको बहुत आता। इसने सुष्मिता को भी शादी के लिए मना लिया था। इसने मेरे डैडी को भी शादी के लिए मना लिया। डायरेक्टर साहब, तस्वीर के नीचे टब रखवाएं। वसीम अकरम साहब, आप शनीरा थॉम्सन से कितने मोहब्बत करते हैं? मैं शनीरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये देखें, उसकी तस्वीर मैं वॉलेट में लिए फिरता हूँ। ये कौन है? ये तो मेरा वॉलेट ही नहीं। मैं अपने वॉलेट में शनीरा की तस्वीर रखता हूँ। ये देखें। अब तुम कहोगे ये भी तुम्हारा वॉलेट नहीं है? हाँ, और क्या। मेरा वॉलेट वो होगा जिसमें तुम्हारी तस्वीर होगी। मैं अभी पापा से बात करती हूँ, पर वॉलेट दिखाओ मुझे तुम्हारा। दिखाओ मुझे लड़की, दिखाओ। ओह गॉश। नाज़रीन, अभी शादी में कुछ वक्त है और शादी का माहौल पहले ही पैदा हो गया। इसके साथ ही हमें इजाजत। रिटर्न ऑफ डिक्टेटर द मूवी। कौन है वहां? मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। मैं वही हूं जिसने इस दुनिया में आपकी नस्ल को जिंदा किया है। सबसे लेटेस्ट डिक्टेटर जनरल अल फतेह अल सीसी। कितने सीसी, जितने भी हो, वेलकम वेलकम। मैं बहुत खुश हूं और उदास भी। मगर वो क्यों मुशर्रफ साहब? खुश इसलिए हूं कि तुमने इक़्तिदार पे कब्जा किया है। उदास इसलिए कि तुम सदर नहीं बन सके। लगता है कुर्सी का तख्ता उलटने से पहले तुमने मुझे बहुत स्टडी किया है, इसलिए सजारत अपने पास नहीं रखी। मैं नया हूँ, आप सीनियर हैं, कोई मशवरा? यस, सबको पता होना चाहिए मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ सिवाय आर्टिकल 6 के। तो मेरा मशवरा है फौरन मिस्र के आइन को चेंज करो, और इसमें आर्टिकल 6 है तो फौरन इसको निकलवा दो। कोई और मशवरा? यस, मशवरा है इक़्तिदार से अलग होकर कभी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने मुल्क वापस मत जाना। नोट करो। फेसबुक पर अपना फैन पेज हरगिज नहीं बनाना। मैं सोच रहा हूँ मुझे मशवरे लेने किसी अरबी डिक्टेटर के पास भी जाना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए पाकिस्तान में डिक्टेटर का तजुर्बा 10 से 12 साल का होता है और अरबी डिक्टेटर का तजुर्बा 30 साल का होता है। मैं खुश हूँ तुमने डिक्टेटरशिप की नस्ल को जिंदा रखा। जी अमेरिका। जी मुशर्रफ साहब की ये वाली बीमारी बढ़ती नहीं जा रही? अच्छा,
मुझे इजाजत। सुनो, ये जनरल साहब को बाहर दरवाजे तक छोड़ कर आओ। कहाँ है जनरल साहब? जनरल साहब बुरा मत बनाना, सामने खड़ा हुआ मुजरिम नजर नहीं आए तो उसे पुलिस में तरक्की दे देते हैं। आए, मैं छोड़ कर आता हूँ आपको। सुना है हुकूमत भारत से बिजली दरामद करने का सोच रही है। ये फैसला लगता है हुकूमती मुफाद में किया गया, क्योंकि फिर लोड शेडिंग हुई तो इल्जाम भारत पे लगाया जा सकता है। बिजली की वोल्टेज ऊपर नीचे होने से घरों के फ्रिज, टीवी और एसी खराब हुए तो भारतीय सफीर को दफ्तर खारजा बुलाकर पाकिस्तान का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। हमारी हुकूमत के आधे मसले हल नहीं हो जाएंगे। वैसे जब से ये हुकूमत आई है शहबाज शरीफ मुश्किल में है। क्यों? वज़ीर आला साहब, वज़ीर आला साहब, ये आपका रमजान रिलीफ, हर लम्हे चीजें और महंगी हो रही हैं। ये क्या रिलीफ दिया है आवाम को? मैं तुम्हें अभी मअतल करता हूँ ऐसे इंतजामात पर। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मुझे कोई मअतल नहीं कर सकता। मैंने तो कुछ नहीं कहा जी। मैं उससे बात कर रहा हूँ। वज़ीर आला साहब, वज़ीर आला साहब, आप कभी चाइना में होते हैं, कभी इंग्लैंड, इधर खसरे ने बच्चों को देखें। वज़ीर सेहत साहब, मैं आपको इस नहरी पर अभी बातल करता हूँ। तुम फिर आगे, तुम होते कौन हो मुझे बातल करने वाले? मैं देख लूंगा तुमको। परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। तुम थाने में सो रहे हो और वो भी ड्यूटी के दौरान? मैं अभी तुमको बातल करता हूँ। माफ कर दे, मैं सो नहीं रहा था, सोच रहा था। वो जो खर्राटे ले रहे थे वो मेरे सोचने की बात थी। तुम्हें अभी बातल किया जाता है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कोई और काम ना करे तो मअतल, और खुद कोई ना काम करो तो मैं तुम्हें मअतल करता हूँ। तुम हो कौन और क्यों मेरे काम में रुकावटें डाल रहे हो? कौन हो तुम? मैं अब्दुल गफूर जी। कर दो ऐसे मअतल। वो तुम्हें मुअत्तल कर दूंगा अगर दोबारा ऐसी हरकत की। बिजली बहरान पर काबू पाने का हतमी हल बता दिया। उन्होंने कहा है आवाम बिजली कम इस्तेमाल करें। हमें तो पता ही नहीं था बिजली बहरान की असल कल्प्रिट तो आवाम है। वो बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दें तो अभी पाकिस्तान बिजली में खुद कफील हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इस मुल्क की मशहूर होस्ट रेशम। है रोजा में झूठ नहीं बोलना, अरे बिजली हो गई। नाज़रीन फिर अस्सलाम वालेकुम। बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैं और वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा जनरेटर, मेरा मतलब जनरेटर चलाओ।
ख्वाजा माफी चाहती हूँ, बिजली चली गई। अरे मैं क्यों माफी मांग रही, माफी तो नहीं मांगनी चाहिए। मैं कोई गलत गल की थी। पहले मेरी बात पूरी हो लेने दे। मैं अर्ज करूं, ये जो है ये लोड शेडिंग नहीं है। आपने ठीक फरमाया, लोड शेडिंग पे हमने काबू पा लिया। ये जो है ये अभी लोड शेडिंग नहीं हुई, बस लाइट गई है। आपने कहा था कि सर अवतार के औकात में बिजली नहीं जाएगी, मगर लोड शेडिंग तो जारी है। क्या कहेंगे ख्वाजा? परवेज अशरफ साहब, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ख्वाजा आसिफ साहब हूँ। ये बार बार आप क्यों नजर आते हैं? भाई मैं बैठा हूँ तो मैं ही नजर आऊंगा ना। पहले ये बता दें यहाँ बैठा कौन है? हेलो, ख्वाजा भी बैठे हैं? अच्छा, वैसे मुझे रोजा लग रहा है। खैर, आप ये बताएं कि वैसे आपकी पार्टी आपसे नाराज है जो ये वजारत दी है? जब भी लाइट जाती है सब आपको ऊंची ऊंची याद करते हैं और कहते हैं क्यों है? सेंसर है और क्या है? 1 मिनट जरा वक्फा लेना। घंटा हो गया मैंने बिजली महंगी नहीं की। हेलो, वो कितनी महंगी करनी है? मेरे को की पूछ लियो, मैं आई है, मैं फोन करके पूछ लो कितनी करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब, ये जो आपने सारे सीएनजी स्टेशन वालों को चोर कह दिया है, कोई सबूत है आपके पास? मैं अर्ज करता हूँ, मैं एक दफा सियालकोट से लाहौर आ रहा था। रास्ते में एक सीएनजी स्टेशन पे रुका, उधर एक मस्जिद में नमाज पढ़ के निकला तो मेरा जूता चोरी हो गया था। मैंने बहुत कहा मालिक को कि जो मेरा जूता है वो चोरी हो गया है, और वो जो है वो यही कहता रहा कि आप भूल रहे हैं, हो सकता है आप घर से ही ना पहन के आए हो। इस वजह से आपने सब सीएनजी वालों को चोर कहा है? ऐसी वजह को कहते ना रोंदा वजह नू है। आपके एक तो इस स्टाइल में मुझे डरा के रखा हुआ है। अच्छा, वैसे आप कब तक लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे? लोड शेडिंग पर हमने काबू पा लिया है, अब वहाँ भी तो कुछ करे ना। हाय, बिस्ती हो गई। हमने कभी बिस्ती महसूस ही नहीं की। देखिए, मुझे पता है ख्वाजा आसिफ है, मुझे आप बार बार राजा परवेज अशरफ नजर आते हैं। मैं तो राजा परवेज अशरफ ही हूँ, और हम जल्द लोड शेडिंग का खात्मा करके दूसरे मुल्कों को बिजली एक्सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, ना मुझे वजीरों में तब्दीली नजर आती है, ना लोड शेडिंग में। हमें बिस्ती हो ही जा रही है। इसलिए बॉलिंग पॉइंट से इजाजत। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ फैक्ट्री के लिए अप्लाई किया था। मेरा काम आज मुकम्मल होना चाहिए। हमारा हिस्सा। सरकारी अफसरों को हर इन्वेस्टर लगे एक फीडर। हिस्सा मांगे सभी। नवाज शरीफ साहब अब गैस चोरों को पिन पॉइंट करने लगे हैं। उसकी जो सनत है वो गैस से महरूम है, और ये 27 करोड़ की साल की चोरी कर रहे हैं गैस। ऐसे बेशुमार मुजरिम यहाँ बैठे इस सोसाइटी में। ये इन्होंने किसकी तरफ उंगली की? फिर दिखाना। ये 27 करोड़ की साल की चोरी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की उंगली में कितनी पावर है पता नहीं, मगर शहबाज शरीफ ने दिखाई उंगली की पावर। जबरदस्त, ये होती है पावरें। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट। मेरा पहला कर्जा चुका नहीं रहे और लेने आ गए हो। ये कर्जा लेकर वो कर्जा ही तो चुकाना है। तो वो कर्जा कैसे चुकाओगे? और कर्जा लेकर, और फिर वो कर्जा, फिर और कर्जा लेकर। सुनो घन चक्कर बाबू, तेरे चक्कर है बेकाबू। उल्लू बना के बड़े तू सियाना रे, करता अपनी मनमानी। भूख भरी है धन की, सबने तुझको सड़की माना रे। लाएं जी, जल्दी दे कर्जा। ये ले।
ये तो शराइत है, कर्जा। पहले शराइत तो ले लो और जरूरी शर्त आवाम को सीधा करना है। खुद ही सीधी हो जाएगी आवाम, कर्जा वापस तो उसी ने करना है। हर वो चीज जो आवाम इस्तेमाल करती है महंगी करो। बिजली जितनी महंगी हो सकती है करो। ओए घन चक्कर सुन ले, शरारत का स्वेटर बुन ले, तूने चक्कर देते जाना रे। ये शर्तों की मटकी, आवाम है उल्टी लटकी, ताल पे मारे चुटकी शाना रे। जमानत के तौर पर ये हाजिर है। सुनो घन चक्कर बाबू, तेरे चक्कर है बेकाबू, हमें बना के बड़े तू सियाना रे। सुनो घन चक्कर बाबू। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, क्या देखना चाहते हैं, इस आईडी पर लिखें dr.youniSBUTT@geo.tv। आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। थैंक यू सो मच। मसलों का झुंड, ओए अंधाधुंध मसलों का झुंड, ओए अंधाधुंध मसलों का झुंड खा